मगर कल जो मेरे घर पे लोग आए थे, अब मेरे को सोचना पड़ रहा है कि घर या तो मैं बुलाऊं या एक नया घर लूं। अब नया घर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक में ही परेशान हूं, तो आइंदा कुछ करना पड़ेगा। अब बल्दिया इलेक्शन आएंगे हैदराबाद का, नहीं असद साहब बांग्लादेश, अरे हम क्यों करेंगे बाबा, कहाँ है बताओ ना, मेरे को पूछ के आ रहे हो लोग वहां से। अगर आ रहे तो आप लोग क्या कर रहे, हुकूमत आपकी, बादशाह सलामत दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे भाई उन्होंने, आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आप आएंगे, देखो अब बांग्लादेश शुरू होता, अब बंगाल का इलेक्शन हो रहा, बांग्ला, अच्छा कहाँ से आ रहे भाई वो लोग, BSF है, ITBP है, क्या हुआ, जो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, आतंकवाद बढ़ रहा, अरे आतंकवाद बढ़ रहा तो दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर कैसा आया, 40 किलो एक्सप्लोजिव लगा के आया उन्हें। ये दूसरा सुसाइड बॉम्बिंग है इंडिया में, एक हुआ था हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में, आपको याद होगा हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में हुआ था, अभी दूसरा हुआ। क्या कर रही थी भाई आपकी दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, कश्मीर की पुलिस, वो गलती से ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोले कश्मीर के कि एक बच्ची की, एक जिस पे इल्ज़ाम लगा दहशतगर्दी का, दिल्ली के ब्लास्ट का, वो एक एक्यूज से इश्क करती थी, तो उन्होंने जो है उसको इश्क में दगा दे दिए, तो उन्हें गुस्से में आके जाके बोली इन्हें देखो ये फर्टिलाइजर का जो आता है वो जमा कर रहा, बम ब्लास्ट बनाने वाला है। तो इनको मालूम हुआ, कैसे निकल गया भाई आपके हाथ से वो आदमी, चांदनी चौक कैसे पहुंचा बताओ, कौन जिम्मेदार है उसका। हम बोल रहे हैं आपको पाकिस्तान हमको चैन से जीने नहीं देगा, मगर ये कैसा ये ग्रुप बन गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, उनकी नाकामी नहीं है। आप फोन सुनते, मेरा सुनो, मेरा फोन, मेरे फोन सुनने से कुछ मालूम नहीं था, ना मेरे को दूसरी बीवी है, ना कुछ गलत काम करता हूं मैं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, उल्टा आपको नसीहत मिलेंगे। हो सकता है कि आप मेरे फोन के बातें सुन के कभी ना कभी जिंदगी में मरने से पहले कलमा पढ़ लेंगे, और कुछ भी नहीं मिलता आपको, मेरे को कुछ शौक ही नहीं है। और आप इतने बातें सुनेंगे तो आपको तकलीफ भी होंगी, मैं कितना बात करता हूँ फोन पे हुकूमत के खिलाफ। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ ना भाई, जो दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कौन जिम्मेदार है उसका। हम बोल रहे पाकिस्तान गाइडेड है, ये पाकिस्तान पूरा इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ के टेरर ग्रुप्स, चाहे वो LET हो या जो भी उसका नाम हो, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। नहीं इन्हों कर रहे, इनकी वजह से हो रहा, उन्हों कर रहे, कब तक आप हुकूमत कर रहे, आप जवाब दो, इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा सोशल मीडिया पे किसी मजहब के खिलाफ आप लिख दिए तो पुलिस को क्या करना पड़ता, दिल्ली में अब यूट्यूब का एक आदमी बैठा हुआ है, अरे हर रियासत में उसको बिठा हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर कोई बदतमीजी की गुफ्तगू किसी भी मजहब के खिलाफ अगर कोई करता है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या फिर ईसाइयत हो, या हमारे बौद्ध मजहब का हो, आप हर बड़ी रियासत में बिठाओ ना उसको, एक तकर्रुर करो कि नहीं बैठेगा। मीटी का जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और वज़ारत दाखिला के लोग हैं, बिठाओ, हर रियासत में बिठाओ, हर हैदराबाद में बिठाओ, बेंगलुरु में बिठाओ, बड़े बड़ी मुंबई में बिठाओ, सिर्फ दिल्ली में बैठा हुआ है उन्हें। अब उसको दिल्ली को मिला के बोलना, अरे मियाँ अजी हजरत ये फुल आया, उन्होंने बेचारे उठते सोते करे, अब तक पूरा फैल गया, लाखों करोड़ लोगों चला गया, डैमेज हो गया। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो इस पर हुकूमत को तवज्जो लेने की जरूरत है। और पाकिस्तान इजराइल का छोटा भाई है, ना उन्हें चैन से जीने देता अपने पड़ोस के लोगों को, ना इन्हें जीने देते। तो इनका एक मकसद एक ही है कि तबाही और बर्बादी लेके आना, हर जगह तबाही और बर्बादी लेके आना। आप देख लो, आप नुकसान किसका हो रहा, वहां पर किसका नुकसान हो रहा, कौन बर्बाद हो रहा, कौन मारे जा रहे, इन बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल सक रहे, हम ना मजम्मत कर सक रहे, ना, अरे ये अजीब इनकी फॉरेन पॉलिसी है, किसी से इश्क करे तो इश्क करे बोल के बोल भी नहीं सकते, किसी से नफरत करे तो उससे बोल भी नहीं सकते, नफरत करता हूं मैं तुम्हारे से। अजीब मामला है। ब्रिक्स की जिम्मेदारी हमारे पे है। अब ब्रिक्स का समिट होने वाला है, यूएई के लोग आएंगे, ईरान के लोग आएंगे, तो कैसा करेंगे आप, गले मिलते जाके उनसे हाथ पकड़ के कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है, ये बीजेपी आरएसएस को सोचना चाहिए। आप जो नेशनलिज्म का ड्रामा करते ना, वो नेशनलिज्म ये नहीं है कि गरीब परेशान हो जाए, ना उसको यूरिया की कमी होगी,
अरे पूरा मेवा आप देखो, आज ये हमारे तरबूज खरबूज की कीमत देख लो आप, गिर गई पूरा। चावल, बासमती चावल की कीमत गिर गई, क्यों? जा रहा ही नहीं चावल बाहर कहीं भी। रमज़ान में चावल जाता, पूरे फ्रूट्स जाते थे, बम्बई के पोर्ट पे सड़ रहे, शोलापुर के किसान परेशान हैं, मगर कोई बम्बई के थिएटर में बैठ के कोई बोलता कसम खाओ मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदेंगे। खा लो कसम, क्या होने वाला है? अब तुम खरबूज खाओ, संतरा खाओ, केला बचा तुम ला के खिलाओ लोगों को, मुंह खोल के ठोस के खिलाओ केला, उसके मुंह में डालो तो बोला था तू खा। नहीं, कुछ नहीं, नुकसान किसान का हो रहा ना, वो कोई मजहब का हो दो, कर्जे लेकर किसान अपने ज़िरात करते, फसल को निकालते, मगर फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुल्क में है। तो बहरहाल मैं आपको बाखबर करने के लिए ज़्यादा वक्त लिया हूँ। बलाला साहब माशाल्लाह इंतज़ाम किए हैं हलीम का और शीर खुरमे का, आप लोग ज़रूर उसको खाकर जाइए, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर जो आने वाले चैलेंजेस का हम लोग पूरी तरीके से मिलकर उसका सामना करेंगे, और हैदराबाद को फ़िरक़ा परस्ती के जहर से बचा के रखेंगे। माशाल्लाह आप लोग चले गए, आप भी जाइए।